नींव मजबूत होगी तो इमारत भी बुलंद होगी। अगर हम बिल्डिंग्स के लिए ये बात कहते हैं तो क्यों नहीं हम ये बात सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, जो हमारा सुनहरा भविष्य है, हमारे आने वाले कल का सुनहरा भविष्य है, हमारे देश का सुनहरा भविष्य है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नन्हे मुन्ने बच्चों की, जिनके पौष्टिक आहार की तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज अगर हम बचपन में उनको अच्छा पौष्टिक आहार देंगे, न्यूट्रिशियस फूड उनकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आगे जाके उनको परेशानियां नहीं होंगी। बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग स्टेज जो है, जो उनकी बॉडी बनने का प्रक्रिया है, उसमें ही जब वो हेल्दी फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो आगे जाके किसी भी तरीके की तकलीफ से लड़ने के लिए स्ट्रांग होंगे, बिकॉज उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा। हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग से स्टार्ट करके कि बच्चा जब पैदा होता है, कई मदर्स कहती हैं कि नहीं मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मैं ब्रेस्ट फीड नहीं करूंगी। तो पहली बात तो फिगर खराब नहीं होता है। दूसरी बात, वो जो फर्स्ट ब्रेस्ट फीड होता है उसमें एक जादू है। बिकॉज कोलेस्ट्रॉम जो है वो बहुत जरूरी है बच्चे को पैदा होने के बाद में पिलाना, वो येलो कलर का मिल्क। बिकॉज उसमें ऐसे तत्व हैं जो बच्चे को इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करते हैं, अदर डिजीज से फाइट करने के लिए उसको मजबूत करते हैं। ब्रेस्ट फीड जो है वो 0 to 6 मंथ तक जरूरी है, और उस बीच में बच्चे को कुछ देने की जरूरत नहीं है। बिकॉज मदर मिल्क ही सफिशिएंट है आपके बच्चे के लिए, आपको कुछ और चीज इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर 6 मंथ आप बच्चे को लिक्विड डाइट से स्टार्ट करिए, फिर सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड फूड की तरफ इंट्रोड्यूस करिए। कोविड-19 जब आया तब हम 2 साल बंद हो गए, और 2 साल लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जो बंद रहे वो बच्चे थे। बिकॉज पेरेंट्स कहीं ना कहीं कंसर्न थे कि अरे हमारे बच्चों की वैक्सीन नहीं आई है, तो इनको हम बाहर भेज नहीं सकते हैं, और अगर बाहर भी जाते थे तो बच्चे मास्क में हैं, खेल नहीं सकते हैं, अकेले ज्यादा रहने के लिए बोला गया। बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। और वहीं पे उस टाइम पे हमने ये पाया कि बहुत सारे जो बच्चे थे, जब 2 साल बाद स्कूल ओपन हुए तो कई कई स्कूलों से पेरेंट्स को फोन आने लगे कि आपका बच्चा जो है वो चक्कर खा के गिर गया है, या आपके बच्चा बेहोश हो गया है, या आपका बच्चे को आप घर लेके जाइए क्योंकि इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया। और बहुत जल्दी बच्चों को कभी छींक आ रही है, जुकाम हो रहा है, तो ये सब चीजें देखने को मिली। ये चीजें देखने को मिली, उसका रीजन ये 2 साल लॉकडाउन भी था। बिकॉज ये जो 2 साल लॉकडाउन में हमने अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स डाली बच्चों के अंदर, बिकॉज हमें उनका टाइम पास कराना था। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि नींव मजबूत करनी जरूरी है, तो हमें अब अपने बच्चों को दोबारा उसी पैटर्न पे लाना पड़ेगा हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के लिए। तो स्टार्टिंग की थी मैंने ब्रेस्ट मिल्क से। ब्रेस्ट मिल्क 0 to 6 मंथ, उसके बाद में 6 मंथ अब हम धीरे धीरे करके उनको फूड इंट्रोड्यूस करते हैं, लिक्विड, सेमी लिक्विड, सॉलिड और सेमी सॉलिड की तरफ। स्कूल बच्चा जब जाता है, जरूरी है कि वो बच्चा खाली पेट ना जाए और ब्रेकफास्ट जरूर करके जाए। तो ये हर मदर या हर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चे को खाली पेट नहीं भेजेंगे। अगर आपका बच्चा दूध नहीं पीता है, सुबह मत पिलाइए, क्योंकि कुछ बच्चों को दूध सूट नहीं करता है। तो बेटर है कि उनको कुछ हेल्दी फूड खिला दीजिए या कोई फ्रूट खिला दीजिए, एम्प्टी स्टमक बच्चा नहीं जाए। होता क्या है कि कई स्कूल तो हैं जिनका जहाँ पे 2 टिफिन सिस्टम है, तो वहाँ पे तो ब्रेक बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन जहाँ पर केवल एक ही ब्रेक है, वहाँ पे बच्चा अगर आपका 7 o'clock स्कूल के लिए 6 o'clock निकल रहा है एम्प्टी स्टमक, और 9:30 के ब्रेक तक वो वेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको कहीं ना कहीं बॉडी में प्रॉब्लम आएगी। तो स्कूल जाने से पहले जरूरी है कुछ ना कुछ जरूर खिला के भेजें, चाहे वो आधा पराठा ही क्यों ना हो, वो हो, या बॉइल है गए, थोड़ा सा पोहा बना दिया उनके लिए या उपमा बना दिया, डोसा बैटर आप फ्रिज में रेडी रखिए
और इडली, एक इडली खा के ही चला गया, इट्स गुड, इंस्टेड ऑफ गोइंग एम्प्टी स्टमक, या एक एप्पल खा लिया, बट खाली पेट बच्चा स्कूल ना जाए। स्कूल से जब बच्चा आता है उसको जब स्कूल जा रहा है टिफिन में भी आप हेल्दी दीजिए, चिप्स, वेफर्स, नूडल्स, ये सब नहीं, उनको सब्जी पराठे की आदत डालिए, उनको स्टफ पराठा दीजिए, उनको इडली, डोसा, उपमा, देन बेसन का जो टमाटो ऑमलेट बनता है दैट यू कैन गिव, देन फ्रैंकी जो बेसन की पैनकेक बना के और अंदर पनीर स्टफिंग करके बनता है, वो आप बच्चे को दे सकते हो। अवॉइड कीजिए कि उसको अनहेल्दी फूड टिफिन में दे, चिप्स वगैरह ये सब से उनकी जो बॉडी है उसको कुछ फायदा नहीं होगा, तो बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाइए हेल्दी फूड से। अब बात हो रही है हेल्दी फूड की, तो बच्चों को इंट्रोड्यूस कैसे कराएं, क्योंकि बच्चों को तो हमने हेल्दी फूड की हैबिट इस लॉकडाउन में हटवा दी, तो अब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को हम हेल्दी फूड से इंट्रोड्यूस कराएं, लेके जाइए मार्केट अपने साथ में और उनको बोलिए कि आप अपनी चॉइस की सब्जी आप खुद चूज कीजिए, अपने चॉइस का फ्रूट्स खुद चूज कीजिए। जब आप किचन में कुकिंग कर रहे हैं, ट्राई टू इन्वॉल्व देम, उनको बोलो कि हमारे साथ हेल्प करो, तुम्हें कैसा खाना है उस तरीके का तुम अपने आप बनाओ, अपना सैंडविच खुद लेयरिंग करो। जब वो खुद लेयरिंग करेंगे उनको खुद इंटरेस्ट आएगा और उनका जो बनाया हुआ खाना है सबके साथ शेयर कीजिए और उसकी तारीफ कीजिए, तो बच्चा खुद ब खुद उस चीज को खाने के लिए एक्सेप्ट करेगा। ट्राई टू एड मोर ऑफ वेजीज, मोर ऑफ फ्रूट्स इन देयर डाइट। डेयरी फूड जरूर ऐड करें बिकॉज कैल्शियम इज वेरी मच रिक्वायर्ड, और बचपन में जो कैल्शियम है वो आगे चल के बहुत फायदेमंद रहता है, तो कैल्शियम इनटेक जरूरी है, ध्यान देना। बच्चा जब खाना खा रहा है तो कोशिश करिए उसके पास मोबाइल, लैपटॉप और टीवी कुछ भी ऑन ना हो और वो सिर्फ अपना फूड एंजॉय करे। ट्राई टू गिव देम टाइम, उनके साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए, उनके स्कूल में क्या हुआ, उनके फ्रेंड्स क्या करते हैं, वो सब चीजें शेयर कीजिए और खाने के बारे में भी बात कीजिए कि वो क्या खा रहा है, क्या उसे पता चला और क्या वो खाना उसे मजा आ रहा है या फिर ये खाना और किस तरीके से बन सकता है। तो जब आप इन चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप अपने आप देखेंगे कि बच्चा खुद एंजॉय कर रहा है उस फूड को। उसकी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाने की जरूरत है। अगर बच्चा कहता है मुझे भूख नहीं लग रही, तो कहीं ना कहीं उसका जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाइए, उसको खेलने भेजिए, उसके साथ आउटडोर गेम्स खेलिए और इन्वॉल्व कीजिए उसे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में, तो वहां पे बच्चा खुद ब खुद उसको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। ओवर ईटिंग से बचाइए, उस बच्चे को बोलिए, सिखाइए कि खाना प्रॉपर च्यू करके खाना चाहिए, बिकॉज जितना अच्छे से खाने का ब्रेक डाउन होगा उतने अच्छे से खाना जो है आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा, बच्चे का मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होगा। पेरेंट्स बोलते हैं टिफिन में दे क्या, टिफिन में देने के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी डिशेस हैं। आप प्री प्रिपरेशन करके रखिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठते के साथ वाली बात प्रिपरेशन मत रखिए, फ्रिज के अंदर पहले से ही तैयारी करके रखिए। फ्रोजन पीज आर देयर, अगर फ्रेश पी का टाइम नहीं है, वेजीज वगैरह हैं उसको चॉप करके रात को ही रख दीजिए, प्री डिसाइड रखिए रेसिपी। स्टफ पराठा देना है या पनीर भुर्जी पराठा देना है, बच्चा वेजिटेबल नहीं खाता, वेजिटेबल को ग्रेट करके या मैशी करके पराठे में स्टफ करके दीजिए। स्टीम्ड इडली विद स्टफ्ड स्टीम इडली आप दे सकते हैं, आप स्टफ डोसा दे सकते हैं, आप फ्रैंकी पैनकेक, फ्रैंकी नाम सुनने में बहुत ऐसा लगता है कि कितनी अनहेल्दी फूड है, लेकिन जो बेसन की फ्रैंकी पैनकेक बना के और उसके अंदर जो पनीर और ग्रीन पी, टमाटो, अनियन का जो स्टफिंग होता है, दैट इज अ हेल्दी
फ्रेंकी, तो वो आप बच्चों को दे सकते हैं। मिक्स पल्स ढोकला यू कैन गिव टू योर चाइल्ड, जिसमें उसको प्रोटीन रिच फूड उसको मिलेगा। बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के न्यूट्रिशन पे हम ध्यान दें, उनको हेल्दी फूड हैबिट डालें। ध्यान रखने वाली बातें, नंबर 1, डू नॉट स्किप ब्रेकफास्ट, उनको बिना खाए स्कूल नहीं जाने दें। नंबर 2, जब भी वो खाना खाए उसके साथ बैठें, सब कोशिश करें कि उसके साथ बैठ के खाना खाएं और बातें करें। नंबर 3, स्क्रीन टाइम हटा दें, वीडियो देखना, मोबाइल देखना, टीवी देखना, ये सब बंद करें खाने के टाइम पे। नंबर 4, टेक देम टू द मार्केट, choose their veggies and fruits by themselves, let them get introduced with the vegetables, with the fruits, with the different types of pulses, or introduce homemade juice and drinks, avoid aerated drinks. Butter, in place of butter, try to use hummus, or avoid junk food. इन प्लेस ऑफ जंक फूड आप घर में बने स्नैक्स दीजिए, जो हेल्दी स्नैक्स हैं, अच्छे ऑयल में बने हुए हैं। चीट डाइट कभी कभी बाहर हो सकती है, लेकिन ट्राई टू इंट्रोड्यूस मोर ऑफ हेल्दी इन देयर लाइफ, बिकॉज आज का जो खाना है वो उनको आगे जाके फायदा करेगा। वही हमारा भविष्य है, वही हमारे आने वाले देश का सुनहरा भविष्य है। तो इस सुनहरे भविष्य को हेल्दी फूड देके और हेल्दी रख के आगे बढ़ाइए, तो बच्चा पढ़ेगा भी और बढ़ेगा भी। If you like my video, do like, share, subscribe my channel, Diet of the Way of Life. Bye bye. Thank you.